संगत जी बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है। सात संगत आशा है प्रवान करेंगे। सात संगत जी अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सात संगत जी बड़े प्यार से कहना जी धन निरंकार जी। सात संगत जी बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में जहां बिजली आधे दिन रहती थी सात संगत, और बारिश के मौसम में रास्ते दलदल बन जाते थे सात संगत। वही एक टूटी सी झोपड़ी में एक लड़का रहा करता था सात संगत। सात संगत जी भैरव सात संगत जी उम्र करीब 18 साल। उसके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं थे सात संगत। माँ की बीमारी ने उसे बचपन में ही अनाथ बना दिया था सात संगत, और बाप की मौत तो उसे याद भी नहीं थी सात संगत। रिश्ते में चाचा चाची ने उसे पाला सात संगत, लेकिन कभी बेटे की तरह नहीं, बोझ की तरह देखा सात संगत। हर सुबह की शुरुआत तानों से होती थी सात संगत। हमने कौन सा जन्म भर का ठेका ले रखा है इसे पालने का। कम से कम 2 वक्त का खाना खा जाता है, बदले में करता क्या है। अगर इसे सड़क पर छोड़ भी दें तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा सात संगत। इन बातों के बीच भैरव अक्सर चुपचाप चारपाई के कोने में बैठा रहता था सात संगत। अपनी पुरानी फटी हुई किताबों को देखता और सोचता, कभी स्कूल जाता था, अब जिंदगी ही मेरी क्लास बन गई है। सात संगत भैरव पढ़ाई में बहुत अच्छा था। 7वीं कक्षा तक गांव के स्कूल में सबसे तेज छात्र माना जाता था। लेकिन जब माँ की मौत हुई और चाचा ने ये कह दिया अब स्कूल सात संगत जी फूल छोड़ कुछ कमाने का काम देख, तो उसके लिए किताबें बस मिट्टी से सजी चीजें बन गई सात संगत। दोपहर के वक्त जब स्कूल की घंटी बजती थी, भैरव उसी समय कहीं न कहीं काम ढूंढता होता। कभी गांव के दूध वाले के यहाँ, कभी हलवाई के पास। पहला काम मिला सात संगत गांव के सबसे पुराने दूध वाले सात संगत आरव लाल के यहाँ सात संगत। काम था सुबह 5 बजे उठकर भैंसों को चारा डालना, बाल्टी में दूध निकालना और फिर मोहल्ले में दूध पहुंचाना। सात संगत जी मिलते ही सिर्फ 500 रुपये महीने सात संगत, लेकिन हर दिन आरव लाल की कड़क आवाज और ताने से सात संगत जी भैरव का मन उखड़ता गया। एक दिन दूध गिरा, बस इतनी सी बात पर आरव लाल ने सात संगत पूरे गांव के सामने चिल्ला दिया, तेरे जैसे अनाथ को पाल रहे हैं, काम तो ठीक से करता नहीं। सात संगत जी भैरव उसी दिन वो काम छोड़ दिया सात संगत। दूसरा काम मिला गांव की मिठाई की दुकान पर, जहां शादी ब्याह में हलवाई खाना बनाने जाता था। भैरव का काम था आटे की लोइयां बनाना, बर्तन धोना और बची मिठाइयाँ समेटना। सात संगत जी यहाँ मेहनत ज़्यादा थी, लेकिन तनख्वाह सिर्फ 800 रुपये थी सात संगत। हर बार बचा खुचा ही मिलता था खाने को, मिठाई तो कम मिलती, सात संगत जी सिखावन ज़्यादा। देखो भैरव, जिंदगी में हाथ गंदे किए बिना पेट नहीं भरता। इस बात को उसने दिल से उतार लिया। लेकिन सात संगत जी सर्दियों की एक रात जब काम करते करते उसकी उंगलियां सूज गई सात संगत, और हलवाई ने गर्म देगची उसके हाथ पर रख दी, तो उसने सोच लिया इज्जत नहीं मिले तो मजदूरी भी बोझ बन जाती है। तीसरा काम उसे मिला सात संगत एक छोटे से आटा चक्की घर में, जहां अनाज पीसता जाता था सात संगत। यहाँ वो दिन भर चक्की में गेहूं डालता, बोरियां भरता, धूल से भरी हवा में खांसता रहता। लेकिन यहाँ कम से कम
1,000 रुपये मिलने लगे। साथ संगत काम भले थकाने वाले था, लेकिन मालिक की जुबान साफ थी। भैरव ने यही सीखा, थोड़ी इज्जत के साथ छोटा काम भी बड़ा लगता है। साथ संगत पर यहाँ की धूल और आवाज़ से उसकी तबीयत गिरने लगी और आखिरकार वो काम भी छोड़ना पड़ा। वहीं गांव के बाहर हाईवे पर एक छोटा सा ढाबा था, बर्बर का ढाबा। साथ संगत जहाँ हर दिन मजदूर, ट्रक ड्राइवर और राहगीर आते थे। साथ संगत यहाँ काम मिला बर्तन धोने वाला। साथ संगत सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक बिना छुट्टी। साथ संगत जी पहले हांडी धो, फिर चाय की केतली साफ कर, फिर टेबल के नीचे गिरे चावल समेट, कभी गर्म चूल्हे के पास, कभी किचन के कोने में, और बदले में मिलते थे 3,000 रुपये। साथ संगत और 2 टाइम का खाना। भैरव की एक खूबी थी, वो बोलता था। साथ संगत बोलता कम था, करता ज़्यादा। साथ संगत ना किसी से उलझता, ना किसी की बुराई करता। ढाबे का मालिक बरबर सिंह शुरू में उसे संदेश से देखता था। साथ संगत अनाथ है, जाने कब भाग जाए। पर कुछ महीनों में जब उसने देखा कि भैरव बिना छुट्टी काम करता है, कभी चोरी नहीं करता, तो उसने उसे कहा, अब तो सिर्फ बर्तन नहीं, काउंटर संभाल, पैसे तू ले, हिसाब तू रख। और भैरव की सैलरी बढ़ाकर 6,000 रुपये हो गई। साथ संगत उसके पास अब खुद की जेब से खरीदे हुए 2 जोड़ी कपड़े थे। अब वो हर महीने 1,000 से 1,500 रुपये बचा लेता था। शाम को ढाबा बंद होने के बाद अकेले बैठकर अपनी छोटी सी डायरी में कुछ न कुछ लिखा करता था। आज भी बिना गलती के दिन निकला। साथ संगत आज पहली बार किसी ने भैया कहा, अब लगता है मैं कुछ बन सकता हूँ। चाचा चाची का व्यवहार अब भी वैसा ही था। साथ संगत जब वो महीने के आखिर में घर आता और 500 रुपये उनके हाथ में देता, तो वो कहते, अरे 500 रुपये लाकर राजा बनकर रहा है क्या। लेकिन साथ संगत भैरव ने अब अपने लक्ष्य तय कर लिए थे। अब वो किसी के तानों से नहीं हिलता। साथ संगत उसे अब सिर्फ एक चीज़ दिखती थी, आज़ादी। आज़ादी उस दिन जब वो किसी का मोहताज न हो। साथ संगत न चाचा चाची का, न समाज की नज़र का, न तानों का, सिर्फ अपने कर्म का। साथ संगत अब भैरव हर दिन सूरज से पहले उठता, ढाबे पहुंचता, ग्राहकों को नमस्ते बोलता। साथ संगत खुद की चाय बनाता, हिसाब रखता और हर शाम अपनी कमाई में से थोड़ा थोड़ा जमा करता। साथ संगत उसकी आंखों में कोई सपना नहीं था, बस जिद थी। साथ संगत अब बरबर सिंह का ढाबा उसके भरोसे पर चलने लगा था। दिन में ग्राहकों की आवाज़ों के बीच और रात में चुपचाप अपने कमरे में बैठकर वो एक बात हर दिन सोचता, जब तक खुद की जिंदगी सीधी नहीं करूँगा, तब तक दूसरों को सीधा रास्ता कैसे दिखा सकता हूँ। साथ संग गांव के किनारे एक पेड़ के नीचे उसकी पुरानी झोपड़ी थी। साथ संगत छप्पर टपकता था, दीवारें गारे की जगह अब दरारें से भरी थी। साथ संगत और वो फटी हुई चारपाई जिससे हर रात उसकी पीठ में दर्द हो जाता। एक दिन जब बारिश हुई और छप्पर से टपकता पानी उसके खाने की थाली में गिरा, तो उसने उसी पल खुद से वादा किया, साथ संगत अब सबसे पहले अपना घर सही करूँगा। सिर के ऊपर टपकती छत नहीं टिकती। साथ संगत हुई। साथ संगत छाँव होनी चाहिए। 2 महीने तक हर दिन ढाबे से लौटकर वो 100 रुपये अलग निकाल कर एक डिब्बे में रखता।
उस सासंगत जी डिब्बे में उसने चुपचाप एक कागज चिपकाया था छत के लिए। जब 2000 इकट्ठे हो गए तो वो गांव के लोहा व्यापारी के पास गया और 2 पुरानी टीन की चादरें खरीदी। सासंगत खुद ही हाथ में हथेली ली। सासंगत चाचा की पुरानी सीढ़ी उठाई और एक एक कील ठोक कर छत को ढक दिया। सासंगत जब बारिश फिर हुई तो पहली बार उसके बिस्तर के पास पानी की बूंद नहीं गिरी। उसी रात वो पहली बार चैन से सोया। अब दीवारे की बारी थी। सासंगत भैरव ने गांव के भोलू मिस्त्री से पुरानी मिट्टी और गोबर मंगवाया। सासंगत और खुद अपने हाथों से पूरी झोपड़ी की दीवारों को लीप दिया। सासंगत उसके हाथों में दरारें पड़ गई लेकिन दीवारें एकदम चमक उठी। अगले महीना की तनख्वाह से उसने एक पुराना पलंग खरीदा। सासंगत जी लकड़ी थोड़ी खड़खड़ाती थी लेकिन चारपाई से 1000 गुना बेहतर थी। अब उसकी पीठ की तकलीफ कम होने लगी थी। गांव में बिजली अक्सर रात को ही आती थी लेकिन भैरव ने सोचा अगर अंधेरे में भी सपना देख सकता हूँ तो रोशनी में तो और भी देख सकूंगा। ढाबे से लौटते हुए वो एक दिन पुराने इलेक्ट्रॉनिक की दुकान गया और 100 रुपये में एक पुराना बल्ब और 500 में एक छोटा टेबल फैन खरीद लिया। सासंगत जी झोपड़ी की एक दीवार पर बल्ब लगाया और पंखा पलंग के पास रखा। सासंगत अब वो रात को पसीने में भीगता नहीं था और अंधेरे से डरता नहीं था। सासंगत जी भैरव एक शाम ढाबे के बाहर बैठा था। गर्मियों की धूप उतर चुकी थी। सासंगत लेकिन उसके अंदर एक और आग चल रही थी। वो अपने टिफिन का ढक्कन बंद करते हुए बर्बर सिंह से बोला, बर्बर भैया एक बात पूछूं? सासंगत जी बर्बर हाँ बोल, क्या बात है? भैरव आपने कभी सोचा था कि खुद का ढाबा खोलेंगे? बर्बर मुस्कुराया, पहले दूसरों के लिए काम किया, फिर जब 5 मजबूत हुए सासंगत जी तो खुद की ईंट रखी। बस वहीं से भैरव के दिमाग में बीज पड़ा। सासंगत जी अब उसे किसी के लिए काम नहीं करना था, अब उसे अपना बनाना था। गांव के पुराने बस स्टैंड के पास एक टूटी सी दुकान कई सालों से बंद पड़ी थी। ईंटें झड़ चुकी थी, दरवाजा जंग खा गया था। सासंगत और अंदर धूल भरी दीवारों पर सासंगत जी मकड़ियां जाले बना चुकी थी। लेकिन भैरव की नज़र उसमें सिर्फ एक चीज दिख रही थी। सासंगत संभावना। एक दिन सुबह सुबह वो दुकान के मालिक मोहन काका के पास गया। काका आपकी दुकान बंद पड़ी है, मैं वहाँ छोटा सा नाश्ते का ठेला जमाना चाहता हूँ। सासंगत जी चाय समोसा छोले पूरी किराया कम रखिएगा। सासंगत मैं सफाई खुद कर लूँगा। मोहन काका ने पहले शक की नज़र से देखा, तू अकेला करेगा सब? भैरव हाँ काका, कोई सपना बड़ा नहीं होता अगर मेहनत सच्ची हो। मोहन ठीक है, सफाई तेरी, किराया 200 रुपये महीने। भैरव उस दुकान में अकेला गया। एक झाड़ू, एक पोछा, 2 बाल्टी पानी, थोड़ा ब्लीचिंग पाउडर। सासंगत और एक दिन की छुट्टी लेकर उसने दुकान की काया पलट शुरू की। सासंगत मकड़ी के जाले हटाए, दीवारें साफ की। सासंगत पुरानी लकड़ी की मिर्च को रगड़ रगड़ कर धोया, बेंच और स्टूल खुद बनवाए और एक छोटा तवा वो गैस सिलेंडर भी किराए पर लिया। अब उसका सपना बस एक दिन दूर था। अगली सुबह से दुकान खुलने वाली थी। सासंगत
भैरव ने दुकान का कोई नाम नहीं रखा था। जब परवर सिंह ने पूछा, तू नाम नहीं रखेगा? साध संगत जी भैरव मुस्कुराया, नाम से नहीं, स्वाद से, सेवा से पहचान बनती है साध संगत। पहली सुबह 6 बजे दुकान खोली, खुद आटा गूंधा, आलू उबाले, चना भिगोया और पहली बार गांव में किसी ने साध संगत जी छोले पूड़ी 10 रुपए की प्लेट में परोसी। एक किसान आया जिसकी जेब में 10 रुपए ही थे। साध संगत जी भैरव ने मुस्कुराकर एक प्लेट आगे रखी, गर्म है भैया, खा के जाना। किसान बोला, इतनी गर्म पूरी तो मैंने कस्बे में भी नहीं खाई। और उसी शाम वो 3 और लोगों को लेकर आया साध संगत। पहले दिन की कमाई 300 रुपये हुई और साध संगत जी भैरव ने 100 रुपये खर्च निकाले, 200 रुपये बचाए। रात को बल्ब की रोशनी में बैठकर उसने अपनी वही डायरी खोली साध संगत और लिखा, आज मैं किसी के नीचे नहीं, अपने दम पर खड़ा हूँ। अब भैरव की दुकान को खुलकर 1 महीना हो चुका था साध संगत। पहले दिन की 300 रुपये कमाई अब बढ़कर रोजाना 400 से 500 रुपये तक पहुंच चुकी थी। साध संगत जी बस स्टैंड के पास उसकी दुकान अब रोज सुबह 6 बजे से ही ग्राहकों से भरने लगती थी। साध संगत जी भैरव रोज सुबह सबसे पहले दुकान पहुंचता, हाथ धोकर छोले चढ़ाता, आटा गूंथता और भुंजिया के मसाले खुद पीसता। ना कोई नौकर, ना कोई हेल्पर, हर चीज उसके अपने हाथ की होती थी। गांव वाले कहते, भैरव के छोले पूड़ी में स्वाद नहीं, उसका सच्चापन घुला होता है। लोग दूर दूर से उसकी दुकान पर आने लगे। बस ड्राइवर, किसी दिहाड़ी मजदूर, सब जानते थे साध संगत, यहाँ स्वाद के साथ इज्जत भी मिलती है। भैरव ने शुरू से ही एक बात ठान रखी थी, मेरे खाने में साफ सफाई भी दिखे और व्यवहार भी, नम्रता भी। साध संगत हर ग्राहक को भैया, काका या बहन जी कहकर बुलाता। साध संगत खाने के बाद खुद टेबल साफ करता, बचे हुए पैसों में से झाड़ू, डिटर्जेंट और कपड़ा खरीदकर रोज दुकान चमकाता। बस स्टैंड से थोड़ा दूर गांव का सरकारी स्कूल था साध संगत। कई बच्चे स्कूल आते तो थे साध संगत, पर उनके पेट खाली होते थे। फटे जूते, बिना बस्ता और आंखों में नींद भरी होती। साध संगत एक दिन एक बच्चा दुकान के पास से गुजर रहा था। उसकी नज़र आलू भुंजिया की खुशबू पर टिकी रह गई। साध संगत भैरव बोला, तू खा ले, पढ़ाई कर, कभी पैसे मत सोच। बच्चा हिचकिचाया, पैसे नहीं है। भैरव मुस्कुरा कर बोला, कहा ना, तू बस खा, पढ़ना बंद मत करना। साध संगत उस दिन से रोज 2 से 3 बच्चे स्कूल जाते वक्त उसके यहाँ रुकते। साध संगत कभी पूड़ी, कभी भुंजिया, कभी गुड़ चावल की खिचड़ी। साध संगत जी भैरव सब चुपचाप देता, बिना किसी नाम या तस्वीर के। 4 से 5 महीने में उसकी दुकान ने पकड़ बना ली थी। साध संगत अब उसकी रोज की कमाई साध संगत 5600 रुपये और हर महीने की 12 से 13 हजार तक होने लगी थी। अब वो ज़रूरत भर से ज़्यादा कमा रहा था, लेकिन अपने लिए उसने कोई नया मोबाइल नहीं लिया, ना ही कपड़े। साध संगत जी बदले, बस पुराने को अच्छे से धोता रहा। उसने कहा, जिंदगी को सजाना है, दिखाना नहीं। साध संगत हर महीने की कमाई से 1500 रुपये वो 2 गरीब बच्चों की स्कूल की फीस लगाता था। साध संगत
उसकी कॉपी, किताबें और यूनिफॉर्म के लिए खुद बाजार जाकर खरीदारी करता सात संगत। और उन बच्चों के माँ बाप मजदूरी करते थे सात संगत। वो पूछते कौन मदद करता है, तो स्कूल के मास्टर सिर्फ इतना कहते, एक आदमी है जो चाहता है कि बच्चे पढ़े, नाम नहीं बताना। और भैरव हमेशा वही करता जो बिना शोर के बिना जाए सात संगत जी। एक दिन स्कूल में वार्षिक उत्सव हुआ। प्रधानाध्यापक मंच से बोले, इन दो छात्रों की फीस, किताबों और खाना किसी ऐसे व्यक्ति ने दिया है जो कभी खुद स्कूल के बाहर खाली पेट खड़ा रहता था सात संगत। पूरे गांव तालियां बजा रहा था। भैरव दूर खड़ा था सात संगत, अपनी दुकान पर आलू तल रहा था। एक बच्चा दौड़ कर आया और बोला, भैया आप ही हो ना जिन्होंने मेरी फीस भरी। भैरव मुस्कुराया, सिर्फ इतना बोला, खाना गर्म है पहले खा ले, बातें बाद में। सात संगत जी, सच्चाई, मेहनत और बिना दिखावे की सेवा, यही वो नींद है जिस पर एक सच्चा इंसान खड़ा होता है सात संगत। भैरव ने हमें सिखाया है कि हालात चाहे जैसे भी हो, अगर इरादा नेक हो तो सात संगत इंसान न सिर्फ अपनी जिंदगी बदल सकता बल्कि समाज के लिए भी रोशनी बन सकता है सात संगत। अगर आपको भैरव की ये कहानी दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें सात संगत। और ऐसे ही प्रेरणादायक विचार के लिए सात संगत जी हमारे YouTube चैनल ज्योति वर्मा 99 को सब्सक्राइब जरूर करें सात संगत जी। सात संगत जी, जहाँ हर दिन मिलती है जिंदगी को देखने की एक नई सोच सात संगत जी। सात संगत जी धन्यवाद, जुड़े रहिए क्योंकि सच्ची विचार यही मिलती है सात संगत। सात संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहिए,